तो आज की शानदार धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम CC3 के बारे में, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पार्ट 1, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं पाठ्यक्रम में भाषा और विकास। आई थिंक मैंने आज इस पर काफ़ी डीप रिसर्च करा, उसके बाद में मैंने देखा कि जो यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग ये मेरे को 2 पार्ट में बनाने पड़े, नंबर 1 और नंबर 2। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी में क्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में कुछ इस टाइप के जो आपको दिखाई दे रहे हैं इधर, ये मौन वाचन से आप क्या समझते हैं, इस टाइप से कुछ प्रश्नोत्तर आते हैं। जैसे कि मौन वाचन से आप क्या समझते हैं, वर्णन प्रविधि से आप क्या समझते हैं, विशेषताएं और सीमाएं बताइए। उसके बाद में अगला है भाषाई कौशल, भाषण कौशल, लेखन कौशल, प्रस्तावना कौशल का वर्णन कीजिए। इसी प्रकार से ये हमारे विक्रम यूनिवर्सिटी के हैं। और एक और हमने जो कि हमारा बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी यानी कि BU भोपाल के भी मैंने अलग से निकाले। तो इस प्रकार से कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटी में कुछ पैटर्न अलग रहता है, जिसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न मैंने निकाले हैं। आई थिंक आपकी यूनिवर्सिटी में भी कुछ अलग पैटर्न हो तो आप ओल्ड पेपर पे खुद रिसर्च कर सकते हैं। मैंने 2 में बताया, अगर आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं आपके ओल्ड पेपर में तो आप इनकी ज़रूर तैयारी करिए अच्छे से, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पहले देखने वाले हैं हमारे विक्रम यूनिवर्सिटी के, उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के। तो सबसे पहले हमने 3 क्वेश्चन देख लिए, इसके आगे देखते हैं हम यहाँ पर वर्णन विधि, कथात्मक विधि का वर्णन कीजिए। विवरण विधि और कथात्मक विधि का वर्णन कीजिए। उसके बाद में अगला है सामूहिक वाचन, सस्वर वाचन, मौन वाचन और भी इसके अलावा जो भी आपके प्रमुख वाचन यानी कि लिखा हुआ है यहाँ पर प्रमुख वाचन यानी कि जो भी वाचन है उनको अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ना है, स्टडी करना है। अगला है कहानी और उपन्यास का वर्णन कीजिए। अगला है 7वां लेख कला से आप क्या समझते हैं, लेख कला की विशेषता लिखिए। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 8वां है समाचार लेखन की विशेषता लिखिए। 9वां देखेंगे, फिर आप देखेंगे अगर आप इसका PDF चाहते हैं, अगर इसका आप PDF चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला देखेंगे हम यहाँ पर 9वां जो कि दिखाई दे रहा है। 8वां हमारा है समाचार लेखन की विशेषता लिखिए। 9वां है हमारा कहानी सुनाते समय शिक्षकों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहानी के तत्व लिखिए। तो थोड़ा इनके बारे में आप मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं, ऐसा ही नहीं कि मैंने जो दिए वही आपको याद करने, इनसे रिलेटेड भी आप याद कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं अच्छे से। अगला दिखाई दे रहा है आपको 10वां, यहाँ पर विद्यालय की वार्षिक पत्रिका का वर्णन कीजिए। 11वां है समीक्षात्मक योग्यताओं का विकास और विद्यार्थियों में कैसे करेंगे। समीक्षात्मक योग्यताओं का विकास विद्यार्थियों में कैसे करेंगे, तो ये आपको याद करना। अगला है विद्यालय में पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया पर लेख लिखिए। 13वां है आलेख लेखन का अर्थ लिखते हुए इसका वर्णन कीजिए। 15वां देखेंगे तो 14 और 15वां आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर भाषा विकास में पुस्तकालय के महत्व का वर्णन कीजिए। 15वां रिव्यू की विशेषता बताते हुए शिक्षक को कक्षा में रिव्यू करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड पार्ट में, यानी कि BU भोपाल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको अलग से दिखाई देंगे। कुछ इनका पैटर्न तो कुछ इस टाइप से था, तो मैंने इनके लिए एक अलग रिसर्च करके ओल्ड पेपर को एनालिसिस करके आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जो कि हर बार रिपीट हुए हैं। तो आप खुद भी उन ओल्ड पेपर को देखिए तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन दिखेंगे जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको दिखाई दे रहा होगा पहला, पाठ्यक्रम में मातृभाषा की क्या भूमिका है। दूसरा है व्याख्या से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तीसरा है पाठ का सार क्या है, वर्णन कीजिए। चौथा देखेंगे तो कीवर्ड क्या है, व्याख्या कीजिए। फिर है बहुभाषावाद क्या है, वर्णन कीजिए। NCF 2005 यानी कि NCF 2005 में पाठ्यक्रम के परिभाषा क्या कहा गया है, वर्णन कीजिए। 7वां है संवाद किसे कहते हैं, इसका वर्णन कीजिए। फिर 8वां है T डायग्राम को उदाहरण सहित समझाइए। 9वां है समक्ष से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। समूह चर्चा किसे कहते हैं, यह बच्चों के विकास में कैसे सहायता करती है, विस्तार से समझाइए। 11वां है अपनी एक
पढ़ी हुई पुस्तक की समीक्षा कीजिए, यानी कि आपके पास जो पुस्तक है उसकी समीक्षा करनी है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो कुछ यहाँ पर आपके स्वयं से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन, जैसे कि आपके पास जो पुस्तक पढ़ी है उसकी समीक्षा करनी है, उसके बारे में लिखना है आपको। फिर अगला है अपने जीवन की किसी ऐसी घटना का वर्णन करना है, उस कहानी का वर्णन करना है जो आपके घटित हुई थी, आपकी घटना जो कि आपको बहुत ही अच्छी लगी थी, या बोलो तो बहुत ही इमोशनल थी, या फिर बहुत ही बोले तो इम्प्रूवमेंट उससे आपको मिला था, मतलब आपकी लाइफ में चेंज होता है, इस प्रकार की कुछ आप घटना का वर्णन कर सकते हैं। 13वां है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पाठ्यक्रम में भाषा के विषय में क्या कहा गया है, विस्तार से समझाइए। कक्षा में आप विद्यार्थियों की मौखिक भाषा का विकास कैसे करेंगे, विस्तार से समझाइए। अब लास्ट है जो कि आपको महत्वपूर्ण टिप्पणियां दिखाई दे रही है, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जैसे कथेतर लेखन, जीवन चरित्र, क्रिया आधारित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, आत्मकथा। तो ये मैंने जितने भी आपको बताए हैं क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो साथ में टिप्पणी को भी याद कर लीजिएगा, और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इनका लिंक चाहते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप के माध्यम से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको एक लिंक दिखाई दे रही होगी डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्लिक करेंगे तो टोटली डायरेक्ट आप इस PDF पे चले जाएंगे, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, अभी 1-2 दिन में कभी भी आपको मिल सकता है। उसमें आपका जो भी कंफ्यूजन है, आपका बीएड से रिलेटेड हो सकता है वो, उसके अलावा आपका गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो सकता है, उसके अलावा आप कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपनी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, बीएड कर रहे हो उसके साथ में कुछ करना चाहते हैं उससे रिलेटेड, यानी कि आपकी जो दिक्कत है वो आप उस लिंक पे क्लिक करके अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी दिक्कत है तो उस पर क्लिक करके आप मुझे बता सकते हैं, या फिर आपको एक ईमेल दिखाई देगा, वहां पर आप हमको मेल कर सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। हो सकेगा तो फ्यूचर में आपके लिए एक अच्छा वीडियो या फिर बोले तो अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।